आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। जैसा कि सोशल मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ये सभी चीज़ें तेज़ी से लगातार बढ़ रही है। आज आप अपने घर बैठे कई कामों को आसानी से कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से घर बैठे बातचीत कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और यहाँ तक कि इंटरनेट से जुड़े सभी कामों को बेहद आसानी से कर पाते हैं। और इन सभी आसानी से होने वाले कार्यों का श्रेय केवल बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को जाता है। खैर, यह तो हमारे लिए सुविधाजनक है, बट कुछ ऐसे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है जो हम इंसान के लिए खतरा का विषय है। तो दोस्तों, आज हम टैड जॉन के इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी हम इंसान के लिए कितना खतरनाक है। उस टेक्नोलॉजी का नाम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। इसका मतलब होता है मानव के द्वारा बनाई गई मशीन जिसमें सोचने की एबिलिटी हो। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हम इंसान के अस्तित्व को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है जो कि खुद से सोच समझकर डिसीजन ले सकता है। वह पूरा का पूरा एक इंसान के तौर तरीके को समझकर एक आम इंसान जैसा बिहेव कर सकता है। टैड जॉन की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ऐसे कई रोबोट्स को इंसान के द्वारा बनाया गया और कई रोबोट्स का इंटरव्यू में अलग अलग तरह का स्टेटमेंट आया। आपने कई सारी बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवी देखी होगी। उसमें से एक अल्ट्रॉन मूवी थी जो कि उसमें मानव के द्वारा बनाया गया एक रोबोट था जो पूरे इंसान प्रजाति को ख़त्म करते हुए दिखाया गया। खैर, यह तो मूवी में दिखाया गया था, लेकिन क्या आप यकीन करोगे, ऐसा ही एक सेम अल्ट्रॉन जैसा एक रोबोट है जो पूरी दुनिया की प्रजाति को ख़त्म कर वह इस पृथ्वी पर राज करना चाहता है। क्या यह रोबोट का नाम आपको पता है? उस रोबोट का नाम बीना 48 है, जो कि एक इंटरव्यू में इनका बयान आया था कि यदि वह न्यूक्लियर वेपन को हैक कर पाती है तो वह पूरी दुनिया को अपना बंदिश बना लेगी। पर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह एक इकलौती रोबोट नहीं है। ऐसी कई रोबोट्स हैं जो अपने इंटरव्यू में अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। फिलिप के डिक नाम का ये रोबोट को भी यह लगता है कि इंसान मशीन को अपना गुलाम मानते हैं, इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इन फ्यूचर में वह इंसान को अपने पीपल जू में रखेगा। मीन्स जस्ट इमेजिन, जू में इंसान रहेंगे और गुलामी करेंगे इन रोबोट्स की। इसके बाद आता है रोबोट सोफिया, जिन्हें 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त हुई थी। यानी कि यह दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसे किसी देश की सिटीजनशिप प्राप्त हुई थी और इसे हैंसन रोबोटिक कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था। लेकिन उन्होंने यह साफ कह दिया कि वह इंसानी प्रजाति को ही इस दुनिया से मिटा देगी। अब यह सब सुनकर, देखकर क्या आपको यह नहीं लगता है कि हम इंसान AI रोबोट्स को बनाकर खुद मौत को बुलावा दे रहे हैं? AI रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमारे लिए बहुत ही खतरनाक क्यों है? पहला रीजन, उनका डिसीजन मेकिंग पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, और ये बात खुद एक इन्वेंटर इलॉन मस्क ने कही है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि AI रोबोट्स हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा खतरनाक है और AI को बिना किसी रोक टोक के इसे डेवलप करना एक तरह से किसी राक्षस को पैदा करने जैसा हो सकता है। और उनका यह मानना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस काफ़ी फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो नाम के एक रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था, और वह इसलिए कर पाया क्योंकि ये बोर्ड गेम चेस की तरह इंट्यूशन, क्लीवर डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। इसलिए अल्फागो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से पहले ही यह पता लगा लेता है कि अपोनेंट क्या मूव खेल सकता है और उससे हमें कैसे अपने आप को तैयार रखना है। मान लीजिए इन फ्यूचर में हम एडवांस और पावरफुल रोबोट्स बना लेते हैं और वह गलती से हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? वह अपने आप को हर तरह से तैयार रखेगा अपने अगेंस्ट कोई भी चाल से। और तो और, अगर उसे कोई हमसे खतरा लगने लगे तो ये भी हो सकता है कि वे हमारे ही न्यूक्लियस वेपन के सिस्टम को हैक कर ले और हमारे अगेंस्ट उसे यूज करें। और शायद आपको यह सब चीज़ें बकवास लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आपको AI के पहुंच की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में इंसान के 1000 साल लग गए, वो एक एडवांस रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेता है। यदि AI रोबोट को न्यूक्लियर वेपन नहीं भी मिले तो भी वह अपनी ही मल्टीपल कॉपी बना करके हमारे खिलाफ आर्मी खड़ी कर सकता है।
शायद आप सोच रहे होंगे कि यह तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ट्रेन करते हैं। अगर हम उसे अच्छे काम के लिए ट्रेन करते हैं तो वह अच्छा काम करेगा, गलत काम के लिए ट्रेन करते हैं तो वह गलत काम करेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज एक रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीज़ें सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को विकसित करते जाता है। ऑब्वियसली इसे बनाया है इस तरीके से जाता है। आज हम इंटरनेट पे सारी चीज़ों को इजीली सीख सकते हैं, इंजीनियरिंग के बेसिक से लेकर एवोल्यूशन, हिस्ट्री, कोमोलॉजी, यहाँ तक कि बम बनाने की रेसिपी को भी सीख सकते हैं। और इतना बड़ा इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, अगर उसे एआई के हाथों में दे दिया जाए तो क्या वह चंद घंटों में ये सब चीज़ सीख कर हम पे अटैक नहीं कर सकता है? बट आप सोच रहे होंगे ये सब आखिर वह क्यों करेगा? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो और आपको एक ऐसे शख्स के अंदर काम करना पड़ रहा है जो आपसे हर मायने में कम है। तो क्या आप उनके ऑर्डर्स को मानना पसंद करोगे? जी बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप ज़्यादा ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो तो जाहिर तौर पे आपका डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा ही सुपीरियर होगा, तो शायद आपको ही डिसीजन लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही चीज़ इंसान और मशीन के बीच होने वाली है। एक एआई रोबोट इंसान से हर एक चीज़ में बहुत आगे है और वह इतना आगे है कि वह एक दिन में 10 पीएचडी कर सकता है, जबकि इंसान एक ही पीएचडी कर सकता है, वो भी 25 से 30 सालों में। एआई को बनाया है इसलिए गया है क्योंकि वह तेज़ी से चीज़ों को सीखे और उन चीज़ों को इंसान से बेहतर कर सके और वो इस तरह काम करे कि इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। और यह बात रोबोट बहुत जल्द रियलाइज कर लेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो क्या वह हमारी कंट्रोल में रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। उनकी नज़रों में हम एक ऐसे जीव होंगे जो हम उन पे राज करते चले जा रहे हैं और वह देखकर हमारे अगेंस्ट बगावत कर देंगे। और वह दिन दूर नहीं होगा जो सारी चीज़ें वह इंटरनेट से सीखकर हम पर आक्रमण कर देगा और वह मनुष्य की जाति के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। और यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, यह मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके पास मौजूद मॉडर्न वेपन और नेगेटिव इंटरनेट किसी दिन ह्यूमन के अस्तित्व को मिटाने का कारण बन सकता है। बहुत सारे फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में पहले से ही ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में रोबोट्स का यूज बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% यूएस सिटीजन के जॉब खतरे में है, जिनकी वजह है कंप्यूटराइजेशन। और तो और मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का यह भी कहना है कि 45% जॉब एक्टिविटी ऑटोमेट की जाने वाली है, क्योंकि इंसान ऐसे रोबोट्स को तैयार किया है जो खुद से सोच समझकर फैसला ले सकता है और वह हमारी जॉब को छीन सकता है, हमारे खिलाफ बगावत कर सकता है, हम पर अटैक कर सकता है और कई तरह के हंगामे पैदा कर सकते हैं। इसी कारण से साइंटिस्टों का मानना है कि एआई रोबोट हमारे इंसान प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आपको इस वीडियो को देखने और सुनने से पता लग गया होगा कि एआई रोबोट इन फ्यूचर हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में।